नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसे कि दैनिक प्रक्रिया में हम आपको राशिफल देते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने कुंभ राशि के लिए जो कुंडली विचार किया है वो है 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के मध्य में कुंभ राशि के लिए क्या शुभ फल होंगे, क्या उनको जो है उपाय करने होंगे, किस प्रकार से जो है उनके लिए सभी ग्रह जो है अच्छा फल दें। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी जो कुंडली में अब तक जो है शनि मंगल की युक्ति चल रही थी। शनि और मंगल की युक्ति चल रही थी। इससे एक प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न हो रहा था कुंभ राशि वालों के जीवन में कि कोई भी कार्य अगर वो कर रहे हैं तो एक मन कह रहा है कि ये करें, दूसरा कह रहा है कि नहीं करना है, या करें तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा। इसलिए वो अपने हर कार्य क्षेत्र में चूक रहे थे। यानी कि बने बनाए कामों पर द्वंद्व हो रहा था कि करें या ना करें, या कई प्रकार के विचार मन में नेगेटिव विचार आ रहे थे। तो ये जो है शनि और मंगल की जो युक्ति थी, इसकी वजह से हो रहा था। लेकिन अब 25 तारीख के बाद अप्रैल माह के अंत में ये जो युक्ति है ये समाप्त होने जा रही है और अब आपके जीवन में शांति उत्पन्न होगी, जो एकाग्र चित्त आप होंगे, ठीक है। और एकाग्र चित्त होकर के आप अपने कार्यों में निर्णय लेने का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आप अपने सक्षम होकर के अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। उसमें आप निर्णय लेने में कामयाब होंगे और किसी भी प्रकार के द्वंद्व से आप निकल करके, यानी कि द्वंद्व का मतलब है उलझन, किसी भी प्रकार की उलझनों से आप निकल करके बाहर आएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करेंगे। और धन भाव में शुक्र आ रहे हैं, ठीक है ना। धन भाव में शुक्र जो है, आपकी जो आपका जो कुंडली का धन भाव है उसमें शुक्र का गमन होने जा रहा है, शुक्र आ रहे हैं। तो शुक्र स्वामी होते हैं धन, दौलत, ऐश्वर्य की। जीवन में सभी प्रकार के जितने भी कार्य हम अपने जीवन के लिए, अपनी जीविका के लिए करते हैं, उन सबको देने वाला शुक्र ग्रह होता है, जो है लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। तो कह सकते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होने वाली है, ठीक है ना। और जो बुध आपके मार्गी थे वो अब जो है सही दिशा में गति करने वाले हैं, सूर्य की ओर पुनः आगमन करेंगे और इस पर जो है आप लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करेगी। आप जिस कार्य को करने के लिए विचार करेंगे उसमें सही से आप हल ढूंढ पाएंगे, समाधान निकाल पाएंगे। ये आपके लिए बड़ा हितकर होगा। लेकिन वहीं जो है चंद्र आपके हीन होने जा रहे हैं, चंद्र आपका हीन होगा। तो ऐसी स्थिति में चंद्र को बलवान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मित्रों, मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताता हूं, जिनको करने से आपको 100% लाभ होता है और 1 भी % आपको खर्चा नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं। तो मित्रों, अगर आपको चंद्र को बलवान बनाना है तो सबसे पहले अपनी माँ की सेवा में जुट जाइए। माँ के बाल जो है, केस जो है कंघा करिए, है ना। और उनको जो है कोई अच्छी सी सामग्री, तेल, इत्र आदि दें उनको बालों में लगाने के लिए। मेरे जो उपाय हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये करेंगे तो आपका चंद्र जो है बलवान होगा। और माँ की सेवा करें, उन्हें प्रणाम करें, हो सके तो उनके कोई वस्त्र धुलकर उनको दें। तो ये देखिए, आप जब इस प्रकार की सेवा करेंगे तो स्वतः ही आपका चंद्र बलवान हो जाएगा। और नहीं होगा तो संपर्क करें कि आपने क्या कहा, ठीक है ना। ये है। दूसरा आप उपाय ये कर सकते हैं कि गाय को आप हरा चारा खिलाइए, है ना। गाय को आप हरा चारा खिलाएंगे तो भी आपका जो चंद्र है वो बलवान होगा, ठीक है ना। ये तो उपाय हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, आपको ये करने हैं, ठीक है। और
तो ये जो है गाय को आप हरा चारा खिलाएंगे तो इससे जो है आपको बहुत लाभ होने वाला है। और यदि अगर आप इन तमाम चीज़ों के साथ साथ थोड़ा गणपति की भी पूजा उपासना करें तो आपको और भी जो है अच्छा फ़ायदा होगा। आपके जीवन में गज केसरी योग बनने जा रहा है। तो भगवान गणपति का आशीर्वाद आप ऐसी स्थिति में अवश्य लें। गज केसरी का मतलब होता है हाथी और शेर, ठीक है ना। तो भगवान गणेश की आप उपासना करेंगे तो निसंदेह आपको जो है उसका फल मिलेगा। और जो शेर आया है तो यानी कि माता दुर्गा की आपको उपासना करनी होगी। और जब आप गणेश जी को प्रसन्न करेंगे तो दुर्गा जी स्वयं ही आपके जीवन में कृपा करेगी। तो मेरे मित्रों, ये बहुत ही अच्छे उपाय, बहुत ही सरल उपाय आपको दिए जा रहे हैं और आपके जीवन में शुभ ही शुभ हो, इसके लिए जो है आप इन उपायों को अवश्य करें। दुर्गा जी का भी 30 तारीख खास करके 30 तारीख में और 27 तारीख में आप जो है गजानन गणपति 30 में जो है दुर्गा स्तुति करें, गणेश जी की पूजा करें, दुर्गा की स्तुति करें, भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो भी आपको उचित लगता है आपको करें और इस प्रकार से आप जो है अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। अब आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों में या अपने व्यापार में, आपके धन की कार्यों में आप कब उनको शुरू करें। तो देखो, सर्वार्थ सिद्ध योग बन जरूर रहा है, ठीक है ना। ऐसे में आपको धन भी मिलेगा, ग्रहों की स्थिति भी सही रहेगी और माँ दुर्गा की उपासना करेंगे तो बिल्कुल आपको निसंदेह लाभ होगा। अब यहीं आपका जो चंद्र है वो 12वें भाव में जाएगा। तब आपका जो चंद्र है वो 12वें भाव में जा रहा है। तो मित्रों, जब चंद्र 12वें भाव में जाता है तो समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है आपको थोड़ा समस्या रह सकती है, लेकिन आप इस प्रकार के उपाय, माँ की सेवा करें, माँ को उचित भोजन कराएं और उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें तो मित्रों इससे आपको लाभ हो सकता है। लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ उस दिन जो है भद्रा भी लग रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में भद्रा में कोई भी कार्य अपना शुरू न करें और इसका विशेष ध्यान रखें, है ना। और यदि आपके जीवन में आपकी ग्रह दशाओं की युक्ति के अनुसार जो है आपको कहीं लाभ हो रहा है तो कहीं आपको जो है थोड़ा चिंताएं बढ़ रही हैं, कहीं पर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कहीं नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या उपाय करें, तो मैंने आपको बता दिया। गाय की सेवा करें, माता की सेवा करें, गणेश जी का ध्यान करें, दुर्गा जी का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। लेकिन अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो इसको दूर कैसे करें, इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। तो बताइए क्या है, जिसमें आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो उपाय ये है कि आप जितने भी आपसे बड़े हैं सबका आशीर्वाद लें, सबको प्रणाम करें, जो है ना। सभी लोगों को, अपने से बड़े जितने भी हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, चाचा ताऊ मौसा हैं, है ना। तो सभी जितने बड़े हैं उनको आप प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। 2-2 3 दिन बार करो, क्या जा रहा है ना। तो ये है, तो इस प्रकार से आपके जीवन में सफलता आएगी। आप एक अच्छी कीर्ति के स्तंभ बनेंगे, है ना। तो आपको फायदे ही फायदे होंगे मित्रों। तो इन उपायों को जरूर करें। ये आपका राशि का इन 4-5 दिनों का फलादेश है, ये मैंने आपको सुनाया, ठीक है ना। तो जो मेरी जानकारी थी मैंने आपको बताया और मैं आशा करता हूँ कि आप इन उपायों को करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। आप सफलता की जो है उच्चतम शिखर पर पहुँचें, ये मेरी प्रार्थना ईश्वर से है और मैं आशा भी करता हूँ कि ऐसा हो। और जब मेरे देश का प्रत्येक नागरिक अच्छी स्थिति में आएगा, अच्छा सुधार उसके जीवन में होगा तो देश महान बनेगा। देश महान बनेगा तो सबका विकास होगा, है ना। तो इन चीज़ों का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके देश के लिए भी समर्पित रहें, देश की भी भावना, देश के प्रति भी अपनी भावना जागृत रखें, है ना। क्योंकि जब देश है तब हम हैं, है ना। तो देश के लिए इतनी चिंता आज क्यों हो रही है, इसका उद्देश्य आप लोग समझते ही हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ज़रूर अपने देश के भविष्य में भागीदार बनिए और अच्छा कार्य करें, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। ईश्वर आप पर असीम कृपा करें और मेरे चैनल को मित्रों ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ये अंततः मैं आपको
ज़रूर याद दिलाता हूँ। कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, लेकिन आप ना भूलें, आप ज़रूर करें। ये आपको मुझसे प्रॉमिस करना है, वादा करना है और इसको निभाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी।